राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास स्नान की धर्मराज की कहानी। माघ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र है। माघ के महीने में स्नान और दान की बहुत महत्वता है। जिस प्रकार कार्तिक का महीना भगवान नारायण को प्रिय है, उसी प्रकार माघ का महीना श्री कृष्ण को अति प्रिय है। माघ के महीने में आप श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। माघ के महीने में स्नान करके दान पुण्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि माघ के महीने में दान पुण्य करने से 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि माघ के महीने में धर्मराज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्ग और नरक का पाप और पुण्य की कहानी। धर्मराज के मुख से द्वारा सुनी जाने वाली कहानी। एक समय की बात है कि एक कस्बे में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसी कस्बे में एक वेश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी। दोनों अपने अपने कार्यों में मस्त रहते थे। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वहीं वह वेश्या अपने धंधों में लिप्त रहती थी। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह के अफवाहें फैलने लगी। एक दिन की बात है, महात्मा जी उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम गलत कर्म कर रही हो। यह कर्म बहुत ही गलत है, तुम्हें इसमें बहुत भारी पाप लगेगा और इसीलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महात्मा जी अगर मैं अपना धंधा छोड़ भी दूं तो भूखी मर जाऊंगी, मुझे कौन रोजगार देगा। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हें आहार भी अवश्य देंगे। वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास आकर बोली, हे महात्मा जी, मेरा सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। वेश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तब वह पहले की भांति अपने धंधे में फिर से लिप्त हो गई और वही प्रक्रिया दोबारा दोहराने लगी। अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाया करती थी। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वह वेश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज धर्मराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। इसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा को नरक में डालने का आदेश दिया गया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, हे भगवान, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों की सेवा की है, लोगों को प्रवचन दिया है, उन्हें ज्ञान दिया है, तो मैं नरक का भोगी कैसे भोग सकता हूँ। मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे मार्ग पर चला है, उपदेश दिया है, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि यह वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया है और फिर भी उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है प्रभु। तब यमराज ने महात्मा से कहा, अब धर्मराज हम हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता है। देखो उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने आपके मुख के प्रवचन दिया था, इसीलिए आपके शरीर की सद्गति हो गई है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि मन में नाम कमाने की, चोरी और प्रसिद्धि होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यह नरक में डाले जा रहे हो, इसीलिए आपको नरक में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ वेश्या को देखो, उसके शरीर से पाप किया था, उसका पूरा शरीर पापों में लुप्त था। उसके शरीर को लोग घसीट घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया करती थी। वह हमेशा ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः महामंत्र का जाप किया करती थी और इसी तरह बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसीलिए उसकी आत्मा को
स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। आपने तो ईश्वर को कभी दिल से याद ही नहीं किया, अतः उसने जैसा किया उसे वैसा ही मिला। यह कथा उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सही बैठती है, जो कि कहते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। उसके पीछे की यही कहानी है। हम शारीरिक रूप से तो मदद करते हैं, लेकिन आत्मा से किसी का सहयोग नहीं करते। इसी वजह से उनके साथ बुरा होता है। कुदरत का तो यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए इसी के साथ अब हम सुनेंगे पुण्य फल देने वाली पोपा बाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उनसे शादी करने के लिए कहा, तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको न जाने क्या क्या कहेंगे, और जवान बहन बेटी अपने मायके में रहे यह भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लिया करूंगी, अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अब पोपा बाई ने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वाले, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरी झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़े का देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा खुचा खाना हो वह मुझे भिजवा दिया करो, मैं वही खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई की झोंपड़ी पर पड़ी। राजा झोंपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा। राजा ने लोगों से सुन रखा था कि पोपा बाई अत्यंत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। अब क्या था, राजा ने झोंपड़ी के बाहर आवाज़ लगाया, यहाँ कौन रहता है? परंतु झोंपड़ी से कोई भी उत्तर नहीं आया। राजा ने फिर आवाज़ लगाया कि कोई है, फिर भी कोई आवाज़ ना आई। राजा ने दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अत्यंत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ राजन, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। मैंने शपथ लिया है कि मैं कभी भी किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी और भगवान के भक्ति में लीन रहूँगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा लिया, अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर लेकर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तेरे इस दुष्टता के कारण तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पोपा बाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उनके प्रतिज्ञा की है कि वह कुंवारी रहेंगी, भगवान की भक्ति करेंगी, भगवान के प्रति उसमें अपने आप को कर दिया है। इसीलिए हे राजन, आपने उनका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी आपसे विनती है कि आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ आएं। रानियों के कहे अनुसार राजा ने पोपा बाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ आया और चला गया। अब क्या था, पोपा बाई का श्राप तो कहीं जाने वाला था नहीं, कहीं ना कहीं उसे लगता जरूर। रास्ते में पाप की नदी आई जिसने राजा को डुबा ले गया और पोपा बाई की भी मृत्यु हो गई। अब वह मर करके धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसका खूब स्वागत किया और स्वर्ग का राज दिया। इसी तरह समय बीतता गया। वही पास ही के गांव में एक सेठ सेठानी की भी मृत्यु हुई और वो दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बहुत ही विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ और सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते कि वह कौन है और कहाँ से आई है पोपा बाई। तब धर्मराज ने कहा कि मैं
तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 कटोरे में भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसा कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई, राई का पोपा बाई की जय हो, पोपा बाई की जय हो। आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। तो एक बार बोलिए पोपा बाई की जय। तो पोपा बाई श्री विष्णु की परम भक्त थी और पोपा बाई पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास किया करती थी। तो चलिए, माघ मास स्नान में सुनने वाली पोपा बाई और धर्मराज की कहानी मैंने आपको सुनाई है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।